Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you an editorial from the Hindu. Date is 17th April 2023. आज 17 तारीख है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल जैसे कि डेली करते हैं, ठीक है। और ये मैं कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एडिटोरियल, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए। और जो बिगनर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी शुरू किया है पढ़ना और उनको समझ नहीं आता, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा और लगभग मैं आधा घंटा लेने वाला हूँ। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एडिटोरियल हमारा है मर्डर ऑफ लॉ ऑर्डर, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि जो लॉ बन चुका है एक तरीके का मारने का, मर्डर करने का, और आदेश निकल जाते हैं ज़रा देर में किसी को मारने का, ठीक है, मारने का नियम, मारने का ऑर्डर, ठीक है। ये है आपका टाइटल। सब टाइटल क्या कहता है? देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट बोले तो स्वतंत्र। इंक्वायरी मतलब जांच पड़ताल। इनटू, इंक्वायरी के साथ इनटू प्रीपोजिशन आती है, ध्यान रखना। द अतीक अहमद केस, जो अतीक अहमद का केस है उसमें इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र क्या होनी चाहिए? इंक्वायरी होना चाहिए, ताकि पता चले ये एनकाउंटर था या फिर मर्डर था या फिर ऑर्डर था, पता नहीं, जो भी है वो सारी चीज़ें कब निकल के आएंगी? जब आपकी इंक्वायरी होगी। वो कैसी? इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो काफ़ी इसमें मैटर गरमाया हुआ है अभी, तो उसी पर ये एडिटोरियल है। बहुत यहाँ चीज़ें सीखने वाले हो आप, ठीक है। तो पहले हम लोग कर लेते हैं बुकैप को कवर। और ये बुकैप की पीडीएफ मैं आपको बता दूँ, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ जाइए और पीडीएफ ले सकते हो आप, और ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। पहला वर्ड है आपका टाइपिफाई। इसका मतलब होता है प्रतीक होना, आदर्श होना, स्टैंड फॉर या एपिटोमाइज, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? इसके सिनोनिम है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ, ये है कोलैप्स। और कोलैप्स का मीनिंग होता है विनाश, पतन, ब्रेकडाउन बोल सकते हो सिनोनिम में, और ब्रेकअप भी बोल सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना, जैसे कि अभी मैसेज पॉपअप हुआ आपको, ठीक है। लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों को। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपकी इस तरह की जो वीडियो है मैं आपको रेगुलर वे में प्रोवाइड करा पाऊँ। नेक्स्ट है हैंडकफ। हैंडकफ का मतलब होता है हथकड़ी पहनाना, और हथकड़ी भी बोल सकते हो, ठीक है। कफ या मैनिकल भी बोल सकते हैं आप। एब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये कोलैप्स वाला ध्यान रखना, ठीक है, आया हुआ है। बुरा, घृणा योग्य, होपफुल, अनहोपफुल, क्या हो? जहाँ आशा ना हो। लो डाउन भी बोल सकते हो आप। गन डाउन का मतलब बंदूक से घायल करना या बंदूक मारना। स्ट्राइक डाउन या शूट डाउन कर देना, गोली मार देना। क्योस, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि आया हुआ है। अव्यवस्था, गड़बड़ी, पेंडेमोनियम, ये भी आया हुआ है। टॉपसी भी, ठीक है, ये भी अच्छा वर्ड है। मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो आए हुए वर्ड हैं। डिमोलिशन का मतलब होता है विध्वंस, तबाही, तोड़फोड़, ओके। डिस्ट्रक्शन बोल सकते हो, वाइप आउट बोल सकते हो, ठीक है, दोनों ही सिनोनिम में। पैथोलॉजी का मतलब मालूम ही होता है रोग लक्षण विद्या, जहाँ पे हम पता करते हैं कि लोग वो कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है, ठीक है, पैथोलॉजी में जाकर के। इसके अंदर थोड़ा अपर्याप्त, शॉर्ट, एस्केम भी बोल सकते हो आप। डेमोन्स्ट्रेबली का मतलब प्रमाणीय रूप से, यानी कि ओबियसली, जहाँ पे चीज़ें स्पष्ट हों, प्रमाणित हों पहले से ही, उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेबली बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये थी बुकैप। बुकैप भले ही कम थी लेकिन ज़बरदस्त बुकैप थी। इन बुकैप को क्या किया करो आप, एक नोटबुक बनाइए, वहाँ पे लिख लिया करिए, ठीक है। और जब लिख लोगे आप 15 से 20 दिन बाद देखोगे अपने आप में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। क्लियर है? अब देखते हुए क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन कहता है द टीचर आज, टीचर ने पूछा द स्टूडेंट टू गो टू मार्केट, स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। एंड बाई सम फ्रूट्स, और क्या खरीदते हैं? फ्रूट्स खरीदते हैं। एज एप्पल्स, एप्पल्स, गुआवा एंड ऑरेंजेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। अब बताना है आपको एरर इसमें क्या है। क्लियर? बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीके का क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्या कहना चाहता है, मैं बता देता हूँ। दो चीज़ें होती हैं। एज जो होता है, एज का यूज, ठीक है, वो होता है नॉमिनेटिव केस के साथ, ठीक है। यानी एज आया है तो उसके बाद क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्लियर है? जैसे कि एज आई, एज ही, ठीक है। अगर कोई केस ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव केस है,
तो उसके पहले लाइक का यूज होगा। अब आप ही बताएं कि फ्रूट, ठीक है, एप्पल्स जो एग्जांपल दिए गए हैं, ऑरेंज है, गुआवाज है, ये ऑब्जेक्टिव है या फिर आपका सब्जेक्टिव है? देखो, अगर ये सब्जेक्टिव होता तो यहाँ पे वर्ब होती, वर्ब तो है नहीं, नहीं है ना। जब वर्ब नहीं है तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम एज का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, लाइक का यूज करते हैं। तो लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड गुआवा। क्लियर हो गया कैसे आया, क्यों आया? चलो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और एरर भी पता चल गया होगा, ठीक है, क्या है, सेकंड एज का एरर है, ठीक है, लास्ट पार्ट में ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ही सजेस्टेड, उसने मुझे सलाह दी, ठीक है, सजेस्टेड टू मी डेट आई शुड, मुझे करना चाहिए, डू ऑल द वर्क, सारा काम, एज क्विकली लाइक हिम। ठीक, अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, देखो मैं फिर से पढ़ देता हूँ, डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम। अब तुम बोलोगे सर लाइक के बाद हिम आया, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इनकरेक्ट है। पूछो क्यों? यहाँ पे तुलना, कंपैरिजन किससे की जा रही है? उसकी जो तुलना की जा रही है मेरे से की जा रही है, की जा रही नहीं की जा रही है? तो यानी कि यहाँ पे ये क्या है, आई सब्जेक्टिव केस है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। गलत है ना। अगर दो लोगों की तुलना की जाए तो वो दोनों कैसे होना चाहिए, एक ही मोड में होना चाहिए, यानी कि ये सब्जेक्टिव है तो ये भी सब्जेक्टिव है, ठीक है। आई शुड लिखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या लिखा है, लाइक हिम, तो लाइक हिम नहीं, यहाँ होनी एज ही, क्या लिखना चाहिए, एज ही, क्योंकि दोनों ही एक ही फॉर्म में होना चाहिए जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और कंपैरिजन किया उनका जाता है जो लोग सिमिलर होते हैं। अब डिफरेंट लगे तो उनके कंपैरिजन का क्या मतलब बनता है, कोई मतलब ही नहीं है। डिफरेंट लोगों का कंपैरिजन कभी होता नहीं है, डिफरेंट चीज़ों का। जो चीज़ सेम होती है, क्या होती हैं, सेम होती है, उन्हीं का ही कंपैरिजन होता है, ठीक है। लगभग सेम होंगी तो उसमें अंतर बताएंगे, अच्छा ये है इनमें, क्योंकि वैसे ही इसमें क्या है, हम सब्जेक्टिव केस का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही। अगर ही आएगा तो फिर यहाँ पे क्या लगाना चाहिए मुझे, एज, लाइक नहीं आ सकता। क्लियर हो गया, कहाँ एरर है, क्यों है, कैसे हो गया, पता चल गया, यानी कि कौन से पार्ट में, हमारे इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। अब मैं चलता हूँ एडिटोरियल पे, जो कि आज का क्या है, एडिटोरियल। अब देखिए, मर्डर ऑफ लॉ, यानी कि लॉ ऑर्डर। मर्डर जो है किसका है, कानून का है, और आदेश का मर्डर किया गया, आदेश पर मर्डर किया गया, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है मैटर पूरा, वो हम पढ़ेंगे अभी। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट क्या होना चाहिए, स्वतंत्र, मतलब इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी के साथ इनटू आता है प्रीपोजिशन, ठीक है। किस में होना चाहिए, अतीक अहमद के केस में। मैं बता दूं, देयर जब भी आता है वो इन्वर्जन केस होता है, और उससे पहले जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे पहले क्या आता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं आता, कन्फ्यूज नहीं होना, और इसका मीनिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ये एक एम्प्टी सब्जेक्ट के फॉर्म में है। क्लियर है। अब चलते हम नीचे भाई, और एक एक सेंटेंस को मैं पहले हाईलाइट करूँगा, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ से देखिए, इन द लाइफ, जीवन में, इन द डेथ एंड इन डेथ, यानी कि मृत्यु में। कहने का मतलब है जब भी दो वर्ड को हम जोड़ते हैं एंड से या कंजंक्शन से, तो पहले वाला वर्ड और उसके एंड वाला मतलब दूसरा वाला वर्ड सेम पोजीशन में होना चाहिए। तो इन द लाइफ, इन लाइफ लिखा है, इन डेथ लिखा है। क्लियर हो गया। एक तो रूल ही होता है, ठीक है, यानी कि जीवन में और मृत्यु में। फॉर्मर पहले वाला, लॉ मेकर, यानी कि पहले वाला जो लॉ मेकर है, अतीक अहमद, कौन, अतीक अहमद जिसका नाम है। टिपिफाइड बोलेंगे इस प्रोनाउंसिएशन में। टिपिफाइड का मतलब होता है किसी का नमूना होना या एक एपिटोमाइज होना, एक परफेक्ट एग्जाम्पल होना, ठीक है। द कोलैप्स, एक गिर गया है, पूरा विध्वंस हो गया, ठीक है। ऑफ द रूल, उसका जो रूल है, ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून का, इन उत्तर प्रदेश, यानी कि जो एक लॉ मेकर था, टिपिफाइड है, उसको मार गिराया है। तो वहाँ के उत्तर प्रदेश का जो रूल है ना, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, वो क्या हो चुका है, पूरे तरीके से विध्वंस हो चुका है, बेकार हो चुका है। ऐसा हुआ क्यों, सवाल ये उठता है, ठीक है। आगे देखें, ये सेंटेंस आपका यहाँ पे फिनिश हो रहा है। क्लियर है। अब ये देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाहता है। द विजुअल्स से मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, और बोथ, दोनों का जो विजुअल्स था, ठीक है, हिम एंड हिज ब्रदर, और उसका जो भाई है, कौन,
अतीक अहमद का जो भाई है उसका क्या नाम है, खालिद अजीम। बीइंग होते हुए, शॉट मार गिराया, शॉट डेड इन कोल्ड ब्लड निर्दय पूर्वक उसे मार गिराया, गोली मार करके, ठीक है, शॉट लिखा हुआ है। ऑन सैटरडे, मैं बता दूं जब भी दिन आए उससे पहले हमेशा क्या प्रीपोजिशन होती है, ऑन होती है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन आएगी। वाइल मतलब दिन में उसे क्या है, सैटरडे वाले क्या हुआ, उसे मार गिराया। आगे लिखा वाइल जबकि दे वर हैंडकफ्ड, वो क्या थे, हथकड़ी में थे, दे वर हैंडकफ्ड यानी पुलिस कस्टडी में थे, फिर भी उनको मार गिराया। एंड इन पुलिस कस्टडी, और पुलिस कस्टडी में थे। शो द एब्जेक्ट, ये दर्शाता है क्या, पुलिस कस्टडी में मार गिराया, तो ये क्या दर्शा रहा है, देखते हैं आगे। एब्जेक्ट, और एब्जेक्ट का मतलब होता है घृणापूर्वक, किसी की मतलब वैल्यू नहीं देना, नीचा समझना, बेकार समझना, बहुत सारी चीज़ें। क्या चीज़ बेकार समझना, लॉलेसनेस, यानी कि जो कानून व्यवस्था है वो बेकार हो चुकी है क्योंकि पुलिस कस्टडी में होते हुए भी कोई शॉट डाउन किया जाए तो। डेट प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब व्याप्त है या है अभी समाज में, ठीक है, ये प्रचलन में है। इन द स्टेट, स्टेट में प्रिवेल है यानी व्याप्त है यानी प्रचलन में है, लॉलेसनेस, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ऐसा स्टेटमेंट का कहना है। क्यों, क्योंकि अगर वो पुलिस कस्टडी में है उसके बावजूद भी तुम कोई आकर के शॉट डाउन कर दे उसे, ठीक है, या गोली मार दे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यहाँ की जो लॉ सिस्टम है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, अव्यवस्थित हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसे सेंटेंस को यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, अब ये एक्सप्लेन करूँगा, क्लियर है। लेकिन उससे पहले आप एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। अब ये देखिए क्या कहना चाहता है। अर्ली मतलब पहले, इन मार्च के महीने में, अहमद हैड अप्रोच्ड, पहले ही वो अप्रोच कर चुका था, जा चुका था, सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती है, उससे पहले हम कोई भी बॉडी हो तो उससे पहले हम दा लगाते हैं, ठीक है, किसी यानी डेफिनेट आर्टिकल, यानी अहमद हैड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक्सप्रेसिंग, ये दर्शाते हुए या व्यक्त करते हुए, फियर, वो व्यक्त कर रहा था, फियर है, बता रहा था, डैट ही माइट बी किल्ड, उसको मार दिया जाएगा, इन आ फेक यानी कि फेक एनकाउंटर में, ऑन वन प्रिटेक्स, बहानेबाजी में, या फिर कोई बहानेबाजी बना करके, प्रोटेक्शन मतलब गुमराह करके बहानेबाजी बना करके गोली मार दी जाएगी उसको, या एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और द अदर बाय द पुलिस, ये पुलिस के द्वारा, यानी किसी के द्वारा मरवा दिया जाएगा या पुलिस के द्वारा क्या करा दिया जाएगा, फेक एनकाउंटर करा दिया जाएगा, इसलिए वो कहाँ पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये मैं सेंटेंस, ये यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस भी एक ही बार में कवर कर लेता हूँ ताकि चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाए, क्लियर है। देखिए अब देखिए क्या कहना चाहता है कि द कोर्ट रिफ्यूज्ड, कोर्ट ने इनकार कर दिया, टू एंटरटेन हिज प्ली, यानी कि उसकी दो याचिका थी, उसको एंटरटेन करने से या सुनवाई करने से कोर्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया। दूसरा सेंटेंस है हिज सन, उसका जो अतीक अहमद का लड़का है, इसका नाम है असद अहमद, वॉज किल्ड, अच्छा उसको भी मार दिया, इन एन अलेज्ड, ठीक, कथित रूप से एनकाउंटर किया, विद अ पुलिस टीम, कब, थर्सडे में, इन झांसी, यानी दिन से पहले क्या आ गई, प्रीपोजिशन ऑन आ गई, ठीक है, यानी उसको भी क्या गया, मार गिराया, ठीक है, असद अहमद को, कहाँ पर, झांसी में, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला वाला सेंटेंस, झांसी हो गया। अब मैं ये सेंटेंस यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। फादर एंड सन, ठीक है, वर बोथ, यानी दोनों ही थे एक्यूज, दोषी थे, क्या थे, दोषी थे, किसमें, इन द सेंसेशनल, ठीक है, डे लाइट मर्डर, एंड डे लाइट मर्डर के दोषी थे, सेंसेशनल था, ऑफ अ पॉलिटिकल राइवल इन फरवरी के महीने में एक कोई किसी व्यक्ति को, यानी जो नेता वगैरह था उसको मार गिराया था दिन में, उसके ये दोषी थे, अहमद मतलब और अतीक और उसका लड़का दोनों ही क्या थे, दोषी थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ तक आ रहा है, क्लियर है। ये देखिए, अहमद द फॉर्मर लीडर, ये पहले का लीडर था और समाजवादी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का नेता था, एंड अपना दल ओपन, और अपना दल का ओपन खोला उसने, हिज हिस्ट्री खोली, हिस्ट्री शीट, एट द एज ऑफ 17, यानी जब 17 साल का था तभी वो क्या कहते हैं, इसने क्रिमिनल काम करने लगे, क्रिमिनल वाले, एंड हैड मोर देन 100 क्रिमिनल केसेज, और उसके कितने केसेस थे, 100 से भी ज़्यादा केसेस थे, एट द टाइम, उस समय,
ऑफ हिज मर्डर, जब उसका मर्डर हुआ एट द एज ऑफ 60, जब वो 60 साल की उम्र में जब उसका मर्डर हुआ उस समय उस पर कितने केस थे, 100 से भी ज़्यादा केस थे, यानी क्रिमिनल के, यानी खतरनाक व्यक्ति था वो। ठीक है, अब ये देखिए सेंटेंस क्या कहता है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। देखिए फार फ्रॉम यानी दूरी, फेसिंग फोर्स ऑफ लॉ, फेस करते हुए फोर्स ऑफ लॉ, ही रेन्ड, ठीक है, उसने शासन किया, सुप्रीम एज आ डॉन कम पॉलिटिशियन, यानी डॉन का भी और पॉलिटिशियन का भी इसने क्या किया, काम किया। वो पहले डॉन रहा, फिर उसके बाद पॉलिटिशियन बन गया, ठीक है, अपने बचाव के लिए। थ्रू द वेरियस रिजीम्स, कई सारे क्षेत्रों में, इन यूपी सिंस 19, यानी कि 1990 से वो कहीं ना कहीं कभी किसी क्षेत्र से लड़ रहा है, कहीं किसी क्षेत्र से लड़ रहा है, तो एक लीडर भी बन गया था, अच्छा खासा पॉलिटिशियन बन गया था। क्लियर है, लेकिन इसके काम तो ख़राब थे ना ये चीज़। आगे देखें, इवन व्हेन ही वेंट टू जेल, जब वो जेल गया, हिज एम्पायर ऑफ क्राइम कुड नॉट कोलैप्स, जब वो जेल गया तो उसका जो एम्पायर था, पूरा साम्राज्य था क्रिमिनल क्राइम करने का, डिड नॉट कोलैप्स, वो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, एंड नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों चलता रहा जेल में जाने के बावजूद भी। आगे देखिए, ये सेंटेंस यहाँ तक है, ठीक है, पूरा ही हिंट ले लेते हैं, पूरा कवर हो जाएगा। ही वॉज शिफ्टेड टू द प्रिजन, वह जेल में शिफ्ट किया गया इन गुजरात। अब यहाँ से देखिए, ही वॉज शिफ्टेड टू द प्रिजन, वह जेल में शिफ्ट किया गया इन गुजरात, कब, 2019 में, ठीक है। एंड हीज रिटर्न टू यूपी, जब वो यूपी लौटता है, वॉज फेसिंग, फेस करता है फ्रेश चार्जेस ऑफ मर्डर, एक नए नए चार्जेस लग गए उसके ऊपर, विच एंडेड, जो खत्म हो जाते हैं, विद हिज ओन किलिंग, खुद के मारने पे, इन द मोस्ट चिलिंग मैनर, आराम से किसी को मार देना, ठीक है। जब वो मार दिया गया तो उसके सारे केसेस क्या हो गए, अब खत्म हो गए। जब खुद ही मर गया तो केसेस भी तो खत्म हो गए ना, केस भी नहीं रहेंगे। कब मारेगा, जब गुजरात से यूपी लाएगा तो उसे मार गिराया, और उसके साथ सारे जो केसेस थे, ठीक है, वो भी एंड हो गए। अब ये सेंटेंस देखिए आप, अब यहाँ से देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग 183 अलीज्ड, कथित रूप से क्रिमिनल लोग जो थे, हैव बीन गन डाउन, उनको गोली से मार गिराया गया है, गन डाउन कर दिया, इन एनकाउंटर्स इन लास्ट 6 ईयर, इन पिछले 6 सालों में 183 जो क्रिमिनल थे उनको मार गिराया गया है, ठीक है, पिछले 6 सालों में, ऐसा पुलिस का दावा है, पुलिस ये कह रही है। अब देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है, मोर देन 10,900 पुलिस एनकाउंटर्स, यानी कि 10,900 पुलिस एनकाउंटर हैव बीन टेकन प्लेस, यानी कि 10,900 एनकाउंटर हो चुके हैं सिंस 2017 से लेकर के, जब से इनकी सरकार बनी थी योगी जी की, तब से लेकर के अब तक 10,900 एनकाउंटर हो चुके हैं पुलिस से, ठीक है ना। अब यहाँ से देखें क्या कहना चाहता है, ड्यू प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है, इज सेंट्रल में, ठीक है, एनी रूल ऑफ लॉ, किसी भी रूल ऑफ लॉ यानी कानून का, एंड वंस, एक बार, डैट इज अलाउ होता है टू बी शॉर्ट सर्किट, मतलब ऐसे शॉर्ट करने का, ठीक है, एक्सीडेंटली, अचानक रूप में, द रिजल्ट इज केओस, अगर कोई काम इस तरह से कानून तौर पे होता है अचानक से तो उसमें केओस हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाता है। अब यहाँ से देखिए, केओस का मतलब मैंने आपको बताया था कि अस्त व्यस्त होना, ठीक है। द यूपी पुलिस की बात करें, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, हैव स्ट्रेच, उसने फैला दिया, द लिमिट्स, अपनी दायरा, ऑफ इट्स लेजिटिमेट पावर, जो उसकी जायज़ जो पावर है, ठीक है, उससे ऊपर बढ़ चुका है, बाई डबियस, संदिग्ध तौर पे, एंड डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव, ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड प्रोसेस, जो लॉ एंड प्रोसेस है, तरीका है, उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूपी पुलिस है, उसने अपना दायरा बढ़ा दिया है, मतलब दायरा, अपने दायरे से बाहर काम कर रहा है, कहने का मतलब ये, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आगे देखें, ये सेंटेंस हमारा ओवर कहाँ हो रहा है, यहाँ ओवर हो रहा है, क्लियर है। अब देख लेते हैं, अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है, द डिमोलिशन मतलब किसी चीज़ को विध्वंस करना, ऑफ प्रॉपर्टीज का, ऑफ पीपल, उन लोगों का, ठीक है, सस्पेक्टिंग, जो सस्पेक्ट के शक के दायरे में ऑफ क्राइम के, और पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में, हैज़ बिकम अ रूटीन, ऐसा लगता है उनका रूटीन बन गया है, मतलब प्रॉपर्टी गिराई जा रही है उनकी, अब वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक रूटीन सा बन गया उनका। इट अपीयर्स, ऐसा महसूस होता है, डैट दिस प्रैक्टिस, जो उनका अभी अभ्यास है, इज पॉपुलर है अमंग द सपोर्टर्स,
ठीक है, ऑफ रूलिंग भारतीय जनता पार्टी की जो सपोर्टर है उनमें, एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड दैट मेक्स, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मेक्स दिस ट्रेंड नॉट मेयरली लॉलेसनेस बट आल्सो अ सोशल पैथोलॉजी। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पहली बार तो उनकी प्रॉपर्टी गिराई जा रही है तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरीके का, ठीक है, ऐसा लगता है वो रूटीन बन गया है। इट अपीयर्स, ऐसा महसूस होता है, दिस प्रैक्टिस इज पॉपुलर है अमंग द सपोर्टर्स, उन सपोर्टर्स में, और भारतीय रूलिंग जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं उनमें, ठीक है, उनमें ज़्यादा चीज़ देखी जा रही है ऐसी। एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के, ठीक है, डैट मेक्स द ट्रेंड नॉट मेयरली लॉलेसनेस, ये केवल ना केवल अव्यवस्था और कानून की, ठीक है, लॉलेसनेस जिसको बोलते हैं, बट आल्सो सोशल पैथोलॉजी, ये क्या है, एक बीमारी बन गई है समाज की, ठीक है, यानी क्राइम करो और उसमें चले जाओ, ठीक है, सपोर्ट करो। तो ये सारी चीज़ें अभी कहाँ है, अभी प्रिवेल हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ऐसे ऐसे बोला गया है। अब यहाँ से देखिए, सेवरल पॉलिटिकल पार्टी, अनेकों पार्टी, ठीक है, हैव शॉट, उन्होंने डिमांड की है अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी इन द डबल मर्डर, ठीक है, डबल मर्डर की, डेट टुक प्लेस अंडर द वॉच, यानी कि अंडर द वॉच ऑफ द पुलिस, यानी पुलिस के सामने ही गोली मार दी गई। तो इसमें क्या होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, पुलिस की होनी चाहिए ना, सरकार की होनी चाहिए, सरकार जिम्मेदारी लेगी, भाई ऐसा कैसे हो गया, तो वो चीज़ है। अब ये सेंटेंस देखिए आप आगे देखिए, द स्टेट हैज़ अनाउंस, स्टेट ने अनाउंस किया 3 मेंबर कमीशन, 3 मेंबर कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर हाई कोर्ट जज, जो किसके द्वारा हेड किया जाएगा या चलाया जाएगा, एक हाई कोर्ट के जज हैं, टू इंक्वायरी इनटू द लैब्स, जहाँ जहाँ कमियाँ हुई हैं वहाँ क्या की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी बिठाई है स्टेट ने। इसमें 3 मेंबर हैं, एक हाई कोर्ट के जज भी हैं जो इसके मुख्य पर्सन है इस कमीशन के, और इसमें क्या वो करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ कहाँ चूक हुई, कहाँ कहाँ गलती हुई और ऐसा हो कैसे गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कंसिडरिंग, ये ध्यान देते हुए, द सीरियस चार्जेस, जो गंभीर चार्जेस हैं, आर ओपन डेट द स्टेट गवर्नमेंट पर एंड इट्स पुलिस फेस कर रही है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड रिलीजन एंड कास्ट, यानी भेदभाव तरीके से, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, ठीक है, कैसा, रिलीजन यानी धर्म और कास्ट, एंड स्कैंट रिगार्ड, कुछ थोड़े से ही हैं ऐसे, ड्यू प्रोसेस, इस प्रोसेस में थोड़े ही लोग हैं ऐसे, एन इंक्वायरी ऑफ आ डेमोन्स्ट्रेबली, ठीक है, स्पष्ट रूप से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जो इंक्वायरी है, ठीक है, यानी स्वतंत्र होनी चाहिए, नेचर इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसकी जो इंक्वायरी होने वाली है, ठीक है, वो एकदम से स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है, कैसी हो, स्पष्ट हो, स्वतंत्र हो, मैं लिख देता हूँ, स्वतंत्र हो और प्रमाणित रूप से हो, ठीक है, जिसमें कोई क्या हो, गलती ना हो, यानी कि प्रूफ देना है आपको कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ है, तब इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो एडिटोरियल आपने खूब एंजॉय किया होगा, चीज़ें एकदम आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और पीडीएफ आपको, ये वाली पीडीएफ है तो पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके ले लीजिए। बस आपको प्यारा से एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये तीनों काम कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।